हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करते हैं चैप्टर जो है 5 ही है और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी सीरीज है, उनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब कि जो दोनों एपी सीरीज का 100th टर्म होगा उसकी बेसिकली डिफरेंस क्या होंगे, 100 होगा। तो दैट यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यही आपको पता करना है। ओके, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। लेट फर्स्ट एपी सीरीज आप टेक करेंगे। लेट फर्स्ट एपी सीरीज इज A1 A2 A3 डैश डैश, इस तरीके से आप मान लीजिए ए है, ठीक है ना। फर्स्ट जो एपी सीरीज है वो क्या है, A1 A2 A3 डैश डैश ए। एंड सेकंड एपी सीरीज टेक करते हैं। सेकंड एपी सीरीज इज आपका A1 A2 A3 डैश डैश ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि कॉमन डिफरेंस जो है आपका दोनों का क्या सर, कॉमन डिफरेंस इज सेम। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं इक्वल टू डी मान लेते हैं। क्या मानेंगे सर, इक्वल टू डी। तो कॉमन डिफरेंस हमने माना डी है। अब इस तरीके से चलिए सर, अब यहाँ पे 100th टर्म ऑफ फाइंड आउट करते हैं। तो आप nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सर जी। nth टर्म ऑफ एन एपी आपको बताया गया है कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो अब इस तरीके से मेरे भैया लोग, आपको कौन सा डिफरेंस दिया गया, 100th टर्म दिया गया, तो ए 100 आप फाइंड आउट करेंगे। तो ए प्लस आपका जो है A1 हो जाएगा यहाँ पे। A1 बराबर यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, A1 आप मानना चाहते हैं तो A मान लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म आपका A1 प्लस क्या हो गया, आपका A1 बराबर A मान सकते हो ना भैया। A1 बराबर क्या हो जाएगा, A, ठीक। इस तरीके से A प्लस 100 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, इनटू आपका क्या आ गया सर, D आ गया, ठीक। तो इस तरीके से A 100 बराबर A प्लस क्या आ गया, 99 D आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट टिक करेंगे। सेकेंड सीरीज से आप एक nth टर्म निकालेंगे तो A 100 आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस A1 को A फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। तो इस तरीके से A प्लस आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस सर सेम है। तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू आ गई सर, A 100 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गया A प्लस 100 माइनस 19D आ गया, इक्वल टू जो है आपका ये A प्लस 19D बन गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि इनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो आपका 100 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो उस तरीके से जो है आप ध्यान से समझिए। तो ये आपका बन जाएगा A 100 माइनस जो है A 100 इधर आपका, और इधर आपका जो है A माइनस A बन गया प्लस 99D माइनस क्या हो जाएगा, 99D। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लिख लो A 100 इक्वल टू A प्लस 99D इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 99D। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये आपका क्या बन गया सर, ये बन गया A 100 माइनस, जो मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग। A 100 हो गया माइनस आपका A 100 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, A से A माइनस A स्मॉल A कैपिटल A प्लस 99D माइनस क्या हो जाएगा सर, 0 हो गया। तो ये समथिंग आ गया। और A 100 माइनस A 100 का, दोनों का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 100। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि A माइनस A की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 आ गई। इसी क्वेश्चन नंबर अब 3 फाइंड आउट करेंगे। बोलो क्लियर हो गया सर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीरीज का एंड सेकंड मतलब जो है सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 आ गया। अब इस तरीके से हमें 1000 टर्म फाइंड आउट करना था सर। तो चलिए देखते हैं, 1000 निकाले फर्स्ट सीरीज का, तो A 1000 आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म की फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से A प्लस आपका 1000 माइनस 1 इंटू D हो गया। तो इस तरीके से A 1000 इक्वल टू A प्लस क्या आ गया, 99D आ गया। इसे इक्वेशन नंबर आप 4 टेक कर ले। इसी तरीके से आप सेकंड सीरीज का जो आपका A1 A2 कैपिटल लेटर में टेक किया उसका 1000 टर्म आप फाइंड आउट करें तो A प्लस क्या हो जाएगा, 1000 माइनस क्या हो गया, 1 इंटू D आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, A प्लस 999
डी हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर, फिफ्थ हो गया। अब इस तरीके से क्या करेंगे मेरे भाई लोग, अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरीके से फोर्थ एंड फिफ्थ को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से 8000 माइनस 8000, तो इस तरीके से आपके पास इधर देखें यहाँ पे a माइनस क्या बन जाएगा सर, आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 और ये सॉरी 90 से 90 क्या हो जाएगा सर, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ए से ए आपका बनेगा और प्लस 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है a माइनस फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से देखें तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस आया मेरे भैया लोग, आप देख सकते हो a माइनस से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इस तरीके से आपके पास क्या गया, मतलब 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा सर, 100 ही होगा। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मेरे भैया लोग आपने देखा कि बेसिकली हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आई सर जी, कि मैं अगर 1000 टर्म का भी डिफरेंस जो है तो आपको कुछ भी हो जाए, जो पहले डिफरेंस दिया रहेगा वही डिफरेंस है, आपका 1000 टर्म हो चाहे आपका 1 लाख टर्म हो, 1 लाख टर्म का डिफरेंस हो, कोई भी बेसिकली डिफरेंस हो तो बेसिकली सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, आपको अच्छी तरीके से बारीकी से सारी बात बताई गई है, तो इसे आप कायदे से समझ लीजिएगा, एक दो बार पेन चला लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में आता ही है मेरे भाई। चलिए बोलो क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं फर्दर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई लोग, तो इसे अच्छी तरीके से आप कर लेंगे, समझ लेंगे। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करेंगे, बस हम आपसे इतना ही कहेंगे। लेकिन आप लोग इतने बदमाश भी करते हैं कि कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ही नहीं करते अभी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आप देखते रहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल है, जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। भैया 3 डिजिट का नंबर की शुरुआत होती है सर 100, 101, 102, 103, 104 डैश डैश, कहाँ तक चलती है सर, 999 तक चलता है। तो आपने हम क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हाउ मेनी, इस तरीके के भी क्वेश्चन एक पेपर में पूछ लिए जाते हैं गलती से। आई बात समझ में या नहीं, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से करेंगे मेरे भाई लोग। आप देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर है। तो 3 डिजिट की शुरुआत होती है 100 से और एंड होता है 999 से। तो हम पहले बेसिकली 7 के टेबल से पढ़े, 13 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है सर जी, 1 आपका 13 7 से कितना होता है, 91 होता है। अब इस तरीके से 14 का टेबल यदि हम 7 बार पढ़े तो ऐसा पहला कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता है, तो हम फर्स्ट टर्म पता कर लेंगे, बाद में 7 से उनका डिफरेंस कर लेंगे और इसी तरीके से लास्ट में भी करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है सीरीज को ऑब्टेन करना। अब यहाँ पे 14 का टेबल 7 बार पढ़ा तो कितना आ गया सर, 98 आ गया। कितना आ गया भैया, अब 98 आया। तो ये भी नहीं हो सकता सर, 15 का टेबल 7 बार पढ़ा तो कितना आ गया, 105 आ गया। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मिल गया सर फर्स्ट, तो फर्स्ट जो 3 डिजिट का नंबर होता है जो 7 से डिवाइड होता है वो 105 होता है। क्या होता है सर जी, 105 होता है। तो अब इस तरीके से हमारे पास सीरीज बनकर आ गई। तो सीरीज क्या है जो 3 डिजिट से डिवाइड होते हैं, पहला होता है 105, 7 जोड़ 112, इसी तरीके से 100 आपको 19 भी आपका 12 हो गया, फिर 7 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 109 हो गया। आगे बस डैश डैश, तो ये सीरीज आपके पास आ गई। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 999 लिखा हुआ है, तो बात आती है सर जी कि बेसिकली 999 तो 7 से डिवाइड किसी कीमत पर नहीं होगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 999 को आप क्या कर लीजिए सर, डिवाइड कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले। तो 7 1 जा कितना हो गया, 7 हो गया सर, 2 आ गया 29 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया। तो 28 हो गया तो कितना आ गया सर, 1 आ गया। और फिर आपने 19 7 2 जा कितना हो गया, 14 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये है सर, जो रिमाइंडर आया है ना, उस रिमाइंडर को जो है आप 999 से माइनस करिए। तो 999 से आपने माइनस किया तो कितना आ गया सर, 9 कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप इसको 7 से डिवाइड करके देखो, आपका डिवाइड हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। 7 1 जा कितना होता है भैया, 7 हो गया। इसके बाद 2 7 4 जा 28 14 आ गया, 7 2 जा 14, लो भैया डिवाइड आ गया, 994 आ गया। ये तरीका समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल बोलो मेरे भाई लोग, तरीका समझ में आया कि नहीं आया,
बोलिए तरीका समझ में आया कि नहीं है? तो ये आपको तरीका है सर जी, ये टेबल का थोड़ा सा सीखा है, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो 100 से डिवाइड कर, लेकिन इसमें प्लस करना पड़ेगा और इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा सर जी, यहाँ पे जैसे 7 है तो इस तरीके से जो है जो रिमाइंडर आता है उससे क्या करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 994 लास्ट डिजिट होगा इस सीरीज का, जो 3 डिजिट से क्या होगा सर डिवाइड होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो 990 क्या हो गया सर 4 आ गया। तो हमारे पास जो है 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर की सीरीज बन गई। तो सबसे पहला काम होता है सीरीज को बनाना। बोलो क्लियर हो गया? अब जब सीरीज बन गया तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया सर 105 हो गया। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है A2 - A1 करेंगे मेरे भैया लोग, तो आपको 112 - 105 हो गया। तो 112 - 105 क्या आ गया 7 आ गया। लास्ट टर्म दे रखा है सर जी सीरीज का 994 दे रखा है। बोलो क्लियर हो गया? तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होंगे, जो 7 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। तो चलिए सर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी हमने पढ़ा था, क्या फार्मूला होता है? तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला हमने आपको सिखाया L = A + n - 1 × D होता है। तो लास्ट टर्म आपको दिया गया सर 994, फर्स्ट टर्म आप देखिए सर कितना 105 है, प्लस n निकालना है -1 × D कितना सर 7 है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया 994, माइनस क्या हो गया सर 105 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 7 मल्टीपल है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब 14 में से 5 गया तो कितना आ गया भैया 9 आ गया। और इस तरीके से जो है 8 बचा, 8 लिख लीजिए। और इस तरीके से जो है आपके पास 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग? 889 = 7 टाइम्स क्या हो गया सर n - 1 हो गया। अब यहाँ पे आप 7 मल्टीपल में है तो 889 अपान कितना हो गया सर 7 हो गया। और 1 मिनट रुकिए सर जी, जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सब्ट्रैक्शन सही, हाँ भैया ठीक है। तो अब इस तरीके से n - 1 हो गया। अब यहाँ कैंसिल करिए, 7 1 जा कितना होता है 7 होता है। अब बचा कितना 180, 7 2 जा 14 4, 7 7 जा 49 हो गया। ओके 127 हो गया, n - 1 हो गया, -1 है सर इधर आएगा तो 127 + 1 हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया 128 आ गया। देखो मेरे भाई n की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब आपके 3 डिजिट के नंबर्स जो होंगे 100 से लेके 999 के बीच में, वैसे सीरीज हमने आपके लिए बनाई 105 से 994, इनके ये टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल इतने 128 होंगे 3 डिजिट के जो 7 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। बोलो बात समझ रहे? टैग लाइन दे दीजिएगा कि देयरफॉर हेंस 128 टर्म इज डिवाइड बाय 3 डिजिट नंबर, 128 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 7। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें आगे समझ में अच्छे से? चलिए सर अगला क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ध्यान से बस आप मेरे भैया लोग देखते रहिए और समझते रहिए, ध्यान से बस मेरे भाई, परेशान नहीं होना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का दर्शन करते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके का बदमाश है। कह रहा क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। मतलब आपसे कहा गया भैया कि 10 से लेकर के 250 के बीच में, 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। क्या है भैया 4 के मल्टीपल है। बात ऐसा ठीक है, करके दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा गया कि मेरे भैया कि ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 10 से लेके 250, किसके 4 के। तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो फर्स्ट जो मल्टीपल आया 10 से 250 के बीच में वो 12 हो गया। सर सीरीज बनाना चाहते हैं तो वही सेम चीज है, 4 4 ऐड करते हैं, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया डैश। अब बात है सर 250 को डिवाइड करिए, देखिएगा 250 को डिवाइड करिए, ठीक है ना। आपको पता है 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता होगी कि ये बेसिकली लास्ट डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 248 है। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए 40, मतलब लास्ट डिजिट 248 बनेगा। आप कह रहे सर हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता, लेट सपोज, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपके लिए दूसरा तरीका ब्रह्मास्त्र लीजिए, ठीक है ना, कोई जरूरत टेंशन फ्री। 250 है 4 से डिवाइड कर दो सर, तो 4 6 जा कितना होता है 24 होता है, 1 आ गया सर, 0 उतारा 10 हो गया, 4 2 जा कितना आ गया 8 2 आ गया। अब मेरे भैया ये जो 250 है इस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना आ गया 248 आ गया। मतलब जो रिमाइंडर आए उस नंबर में से क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट यू कैन नॉट इन मल्टीपल ऑफ 4। बोलो क्लियर है? जो डिविजिबल है वही मल्टीपल भी होता है। ओके तो इस तरीके से 248 आपके पास आ गया सर। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज बन गई सर कि 4 के मल्टीपल जो है 10 से 250 के बीच में 12 16 20 एंड 248 तक है। बोलो सर समझ में? अब
आगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमें ये बताना है। तो हाउ मेनी टर्म्स दैट कैन लाइज, मतलब दैट कैन मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो ये क्वेश्चन था। तो अब यहाँ से आप सीरीज आपके पास आके बन गया। तो जब सीरीज बन गया तो आंसर पता हो गया भाई। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। सेकंड आप इसी डिफरेंस निकालिए, a2 माइनस a1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपने फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के 16 माइनस 12, और वैसे भी भैया 4 का मल्टीपल बोला है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 ही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से मेरे भाई लोग, अब यहाँ पे आप सीरीज आ गई, सीरीज आ गया। लास्ट टर्म क्या दे रखा है सीरीज का, 248 है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे सर, राइट डाउन कर लेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया है मेरे भाई लोग। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, एन इज इक्वल टू आपको बताया गया है ए प्लस क्या होता है सर, n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब लास्ट टर्म यहाँ देखिए कितना है, 248 है। ए की वैल्यू कितनी है सर, चेक करिए सर, पिक्चर में 12 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आप देखिए कितना है सर, 4 है। बोलो क्लियर हो गया, 248 हो गया और माइनस कितना हो गया 12, 4 टाइम्स इसके बाद n माइनस 1 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है 12, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, 2 एज इट इज रह गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। अब इस तरीके से 4 इंटू n माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 4 क्या है, मल्टीपल है, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड। n माइनस 1 236 अपॉन क्या गया 4। अब 4 का टेबल पढ़े, 4 5 जा 20, 3 बच गया, 4 9 जा 36 हो गया मेरे भाई। तो n माइनस 1 इक्वल टू 59 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 59 प्लस क्या हो गया सर, 1 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। बोलो क्लियर है भैया। तो देखो भैया आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ऐसा कोई कठिन तो नहीं लग रहा भाई लोग, बोलो आ गया है ना, ओके सर थैंक यू। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आपको यहाँ पे बताया गया n बराबर 60, मतलब जो है 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे टोटल 60 टर्म्स होंगे, 60 नंबर्स होंगे, तो दैट मल्टीपल ऑफ क्या होंगे, 4 होंगे। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया। कहीं कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करो। और मेरे भाई अपने दोस्तों में जो भी लोग चैनल पे जुड़े हैं देखते हैं, वो अपने दोस्तों में क्लासमेट को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ सर, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। तो इसलिए कृपा करके कायदे से आप पढ़िए, दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी मदद कर सकूं, और कुछ नहीं सर। क्लियर हो गया। चलो सर आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। आपके लिए देखो रूम डेली हम वीडियो बना रहे हैं 4-5 क्वेश्चन की, तो इसलिए कृपा करके बस ये 4-5 क्वेश्चन पर डे आप पढ़ते रहिए मैथ्स वाला चैनल पर, और आपके देखिए मैथ्स कितना अच्छा होने का। बस कायदे से पढ़ते जाइए, करते जाइए क्वेश्चन, जितना मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ। परेशान नहीं होना है, रोज डेली मैं आपके लिए वीडियो 7 डेज काम करता हूँ, बस आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर जी। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, चलिए सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन और द nth टर्म ऑफ 2 APs दिए गए हैं सर, 63, 65, 67। ध्यान से समझिएगा सर। AP नंबर 1 मतलब ये AP सीरीज फर्स्ट है सर, क्या दिया गया है, AP सीरीज फर्स्ट दिया गया है, 63 है, 65 है, 67 है, डाल ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, कैसे असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है सर। एंड सेकंड देखिए सर जी, आपका 63, 65, 67 दिया गया है। एंड सेकंड आपका AP सीरीज आपको दे रखा है A2, उसमें आपका लिखा है 3 है, 10 है, 17 है, 3 है, 10 है, 17 है, डैश डैश डैश। अब आपसे ये कहा गया कि n की ऐसे किस वैल्यू पर, n के ऐसे किस वैल्यू पर जो है हमारा बेसिकली AP सीरीज दोनों बेसिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें ये बताना है कि किस AP सीरीज पर, मतलब आपको कौन से टर्म पर AP1 की वैल्यू जो होगी, मतलब nth टर्म जो ऐसे कह सकते हैं, मीन्स हमें क्या निकालना है, n के किस वैल्यू पर दोनों सीरीज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आई बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर। तो फर्स्ट AP सीरीज से निकालेंगे, सेकंड AP सीरीज और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और वहां से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में n क्या होगा। आगे बस समझ में, चलिए ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट AP सीरीज से AP1 से हम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम फर्स्ट सीरीज, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सीरीज। फ्रॉम फर्स्ट सीरीज से हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं सर, A1 बराबर A इज इक्वल टू कितना सर, 63 दे रखा, कॉमन डिफरेंस निकाले D। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 दैट मीन 65 माइनस 63 इक्वल टू कितना आ गया सर, 2 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। अब इस तरीके से जो है फ्रॉम सेकंड AP सीरीज से फाइंड आउट करिए, फ्रॉम सेकंड AP सीरीज। चलिए सर सेकंड AP सीरीज से आपने फाइंड आउट किया, तो उस केस में आप यहाँ कैपिटल लेटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो A बराबर आपका A1 बराबर A हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया सर, 3 आ गया। इसी तरीके से आप कॉमन डिफरेंस D कैपिटल
तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए तो ये आपका a2 माइनस क्या हो गया सर a1 हो गया, दैट मींस 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो a1 बराबर a बराबर 3 एंड d बराबर क्या हो गया 7 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब आप ध्यान से देखिए सर जी, अब इस तरीके से d की वैल्यू जब हमारे पास क्या हो गया सर 7 हो गया, तो भैया अब क्या करना है, चलिए nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा सर nth टर्म ऑफ एन एपी। अब आपका जो है क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट an बराबर हमने क्या पढ़ा a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या पढ़ा सर d पढ़ा। अब मेरे भैया लोग an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू d पढ़ा है, तो यहाँ पे यूज करके देखिए तो आपके पास an इज इक्वल टू जो है a, अब a की वैल्यू कितनी है सर 63 है, प्लस n माइनस n तो निकालना है सर, d कितना है भैया 2 है, लिख लो। तो बोलो क्लियर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड सीरीज से आप निकालिए, सेकंड सीरीज का बेसिकली nth टर्म फाइंड आउट करें तो an आप फाइंड आउट करेंगे, सेकंड सीरीज से लिख रहा हूं सर, क्लियर है ना भैया, इतना तो समझ में आ रहा ना, सारे क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके, इस तरीके से a की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू, आप बोले सर इसमें स्मॉल n क्यों लिख रहे हो, अरे मेरे भैया स्मॉल n ही तो निकालना है, दोनों में क्या है सेम है नंबर ऑफ, कौन से टर्म पे निकालना, तो n क्या है सर सेम है, क्लियर, नहीं तो सर आंसर में दिक्कत हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया। तो d इक्वल टू कितना सर 7, बोलो क्लियर है भाई, ठीक है। तो आपको कौन सी नंबर ऑफ टर्म पे इक्वल होगा ना सीरीज, तो इसका मतलब है कि n क्या होगा इक्वल, तो n सेम रहेगा, ठीक है ना सर। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए लेकर चलते हैं सर। तो इस तरीके से an बराबर क्या है भैया, कैपिटल N मान लेते हो, nth टर्म दोनों आपस में क्या है इक्वल है सर, क्लियर हो गया। nth टर्म दोनों आपस में क्या है इक्वल है। चलिए सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, तो इस तरीके से 63 प्लस क्या हो गया 2 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया सर 7, जो भी 7 मल्टीपल है ना मेरे भाई लोग, बोलो। अब इस तरीके से n वाले टर्म की तरफ करो, 63 है 3 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 3 हो गया, और 7 टाइम्स n माइनस 1 है, ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, 2 टाइम्स n माइनस 1 हो गया, तो ये बन गया सर 67 इंटू एन हो गया, 7 1 जा प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 इंटू एन हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, बोलो क्लियर है भाई। तो 7 में से 2 गया तो 5 एन आ गया, माइनस 7 प्लस 2, ध्यान दीजिए सर, माइनस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो गया 60, ये माइनस 5 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 60 प्लस 5 एन, दैट मीन 65 आ गया सर 5 एन, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। तो अब इस तरीके से जो है यहाँ पे 5 मल्टीपल है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, दैट मीन 65 अपॉन क्या गया 5। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग ध्यान से आप देखें तो आपके पास क्या गया, आपके पास बेसिकली वैल्यू जो आ गई, बेसिकली 5 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार 13, 5 पंजा 5 3 जाता, n की वैल्यू क्या आ गया सर 13 आ गया सर, कितना आ गया 30, मतलब दोनों सीरीज का जो 13th टर्म होगा वो हमारा आपस में क्या होगा इक्वल होगा, दोनों क्या होगा सर आपस में इक्वल होगा सर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कहीं दिक्कत, आपको फिर से एक बार आगे रिपीट कर दो। फर्स्ट एपी सीरीज था, सेकंड एपी सीरीज था, और उसमें फर्स्ट एपी सीरीज से a1 आपको ने निकाल दिया, a1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड सीरीज से भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाला, और फिर इसके बाद जो है nth टर्म ऑफ एन एपी में पुट कर दिया और उनके nth टर्म को आपस में क्या कर दिया इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो उस केस में आपने वहां से n की वैल्यू निकाला तो 13 टर्म आ रहा है, जो आपस में दोनों सीरीज की वो वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। ओके सर, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है सर, अब बोलिए आ गया अच्छे से। ओके तो चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस मेरे भाई लोग ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपके लिए मैथ बिल्कुल सिंपल हो जाए। मैथ से डरना नहीं है सर, बस लगे रहना है, पढ़ते रहना है, परेशान नहीं होना सर, ठीक है। अब सर देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 16 नंबर आपसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी, क्या बोला गया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें एपी सीरीज निकालना सर, क्या निकालना मेरे भाई लोग एपी सीरीज फाइंड आउट करना है मेरे भैया लोग, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब आपसे ये कहा गया हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म मतलब a3 की वैल्यू क्या दे रखा है 16 दे रखा है, एंड सेवंथ टर्म जो है, और इन्होंने कहा कि भैया थर्ड टर्म 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब कि जो सीरीज का सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, ये आपको कंडीशन दिया गया है सर। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, अरे भैया जो सातवां टर्म है सीरीज का वो आपकी पांचवें टर्म से 12 क्या है 12 क्या है ज्यादा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं। चलो सर आज फटाक से कंडीशन दिया है nth टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे सर,
nth टर्म ऑफ n क्या लिखेंगे, AP आप राइट डाउन करेंगे, क्या होता है सर जी, nth टर्म ऑफ n AP का फॉर्मूला यूज करें, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है सर, d होता है। अब इस तरीके से जो है an, ध्यान से देखिए सर जी an, तो आप यूज करें a3 के लिए, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस, देखिए n की वैल्यू कितना है 3 है, इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, 3 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू कितना दे रखा है सर 16, दैट मींस a प्लस क्या आ गया 2d बराबर 16, इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से a7 के लिए लगाएं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा सर 7 माइनस 1 इंटू डी। a5 के लिए लगाएं, a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस कितना आ गया सर 12 आ गया, तो a प्लस क्या आ गया सर 6d आ गया, एंड a प्लस कितना आ गया 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4d प्लस कितना आ गया सर 12। अब देखो प्लस a से प्लस a क्या हो गया कैंसिल, 4d है सर इधर आ गया, तो क्या हो गया 6d माइनस क्या हो गया 4d बराबर क्या आ गया सर 12 आ गया, तो 6d माइनस 4d कितना होता है सर 2d बराबर क्या आ गया 12। तो अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग d की वैल्यू क्या आ गया 12 अपान क्या आ गया सर 2, तो इस तरीके से 2 6 जा कितना होता है 12 होता है। बोल क्लियर है कि नहीं, अब ये 2 मल्टीपल है तो उधर डिवाइड करेगा कि नहीं, बोल। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग d की वैल्यू आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए सर, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से a प्लस आपका 2 इंटू d की वैल्यू 6 है और 16 आ गया, तो a प्लस 2 6 12 बराबर 16। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई मेरे भैया लोग प्लस 12 है उधर गया, तो 16 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 4 आ गया a की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो आंसर आ गया। तो AP सीरीज आपको पता है क्या होता है सर, AP सीरीज फर्स्ट टर्म 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा सर जी। 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना आया सर 6 आया है, तो 4 6 कितना होता है 10, 10 6 कितना होता है 16, 6 कितना होता है 22, 6 कितना होता है आपका 28 डैश डैश। इस तरीके से 4 10 16 22 28 आपका आता चला जाएगा। बोलो सर समझ में आ गया। तो सीरीज देखिए कितना आसान तरीके से आपको निकाल करके बताया गया, ये बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। आपको बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे भाई लोग। आपने जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और प्रीवियस हमने 4 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। तो मैं आप लोग से बस यही कहूंगा कि सर आप डे बाय डे रेगुलर वीडियो पे बने रहिए और कायदे से बेसिकली वॉच करते रहिए और समझते रहिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, कायदे से पढ़िए, बिलीव करिए आपके मार्क्स में पूरा अच्छे से बनवाऊंगा और पूरा कंप्लीट पैटर्न भी आपको बोर्ड का सिखाऊंगा और अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे, कभी मार्क्स में गड़बड़ी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है सर, आप बस विश्वास करिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।